जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। पार्लियामेंट में था, फिर राज्य में मंत्री रहा, प्रतिपक्ष का नेता रहा और अभी एमएलए था। अभी ये धरती जो है मेरी माँ की, मेरे देश की, भारत मातृ की भूमि की, यहाँ बहुत संत महात्मा पुरुषों की ये सबसे पवित्र पुण्य धरती है। वो हर जगह है। अब ये लफ्ज क्यों बोल दिए कि वो जेल में है करके, वो तो ये तो सब यही बापू आसाराम को तो देखा मैं यहाँ आके। इन लोगों के बीच तो बापू आसाराम है, आप लोगों के बीच तो बापू आसाराम तो हैं। 12 सालों में बड़े बड़े अपराधियों को जमानत मिली, राहत मिली, सब कुछ मिला। आसाराम जी बापू को इलाज कराने तक के लिए राहत नहीं मिली। नहीं, देखिए ये उसके ऊपर क्या चीज़ है और क्यों नहीं ये हो रहा है, इसका जवाब तो जो बैठे हैं केंद्र में, सरकार में की बात करते हैं। हिंदू संत ही आज जेल में। नहीं, उन लोगों को ये चीज़ मालूम होगा। कई राज्यों में तो जब वोट जरूरत पड़ती है तो देखा हमने हरियाणा में कि किसी को जेल से ला के वोट के प्रचार के लिए भी कुछ किया जा रहा है। ये चीज़ भी देश देख रहा है। और जब ठीक देंगे क्या होगा, क्या लगता है आपको आसाराम जी बापू को? सब तो जितने भक्त हैं दिन रात वही सोचते हैं कि उनको राहत मिलनी चाहिए करके सोचते हैं। क्योंकि मैं खुद एक वकील भी हूँ, तो वो सर जो लड़की ने आरोप लगाया, मेडिकल रिपोर्ट में खरोच तक के निशान नहीं है, उसके बावजूद उनको नहीं बेल मिल रही है, नहीं राहत मिल रही है। तो इलाज कराने के लिए तो एक मानव अधिकार होता है, राहत मिलनी चाहिए। तो वो मानव अधिकार वालों को अभी की ये बात है, समस्या है और सरकार की है। मैं भूपिंदर सिंह, मैं यहाँ पहले पार्लियामेंट में था, फिर राज्य में मंत्री रहा, प्रतिपक्ष का नेता रहा और अभी एमएलए था अभी लास्ट तक। और बापू आसाराम जी की बात सुन के मैं आया, क्योंकि जिस वक्त 1999 में एक बहुत बड़ा सुपर साइक्लोन जो ना कभी आए ना कभी भविष्य में भी आए, ऐसा देखा नहीं था हमने, उस वक्त बापू आसाराम जी भी आए थे हमारे पास। तो हमारा उनको, हम और गिरधर गोमांगो हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे, हम लोग दोनों लेके हेलीकॉप्टर में थोड़ा उनको, जहाँ पे वो कुछ मदद करने के लिए आए थे। ऐसे कई संत महात्मा अपने हरियाणा से, पंजाब से, दुनिया से, जापान से, अमेरिका से, हर जगह से सहायता आई थी उस वक्त। वो दुख घड़ी हमने देखी है और उस वक्त बापूजी के साथ सौभाग्य था मिलने का भी। और मुझे खुशी है कि मेरे ही इलाके में कई ऐसे यहाँ आश्रम चल रहे हैं। कई जगह हम पूरी कोशिश करते हैं गरीबों के पास पहुँचने के लिए सरकारी मदद, फिर भी जिन लोग बेचारों का कोई नहीं होता, तो ये भी हमारे कुछ लोग उन लोगों को भी छोड़ देते हैं। और हमारे इतने गांव हैं जंगलों के अंदर में भी, वहाँ पे भी आप लोग पहुँच के उन लोगों को जो सेवा कर रहे हैं, ये सहारण है और बहुत ही अच्छी बात है। आसाराम जी 12 सालों से जेल में, उसके बावजूद उनके भक्तों के द्वारा निरंतर गरीबों की सेवा हो रही है। वो हर जगह है। अब ये लफ्ज क्यों बोल दिए कि वो जेल में है करके, वो तो ये तो सब यही बापू आसाराम को तो देखा मैं यहाँ आके। इन लोगों के बीच तो बापू आसाराम है, आप लोगों के बीच तो बापू आसाराम तो हैं। उसमें वो तो उनको ही मालूम होगा। संत महात्मा लोगों को खुद मालूम है वो क्यों, क्या हुआ, कब क्या होगा, है उनकी भविष्यवाणी। क्योंकि ये धरती जो है मेरी माँ की, मेरे देश की, भारत मातृ की भूमि की, यहाँ बहुत संत महात्मा पुरुषों की ये सबसे पवित्र पुण्य धरती है। क्योंकि सर 12 सालों में बड़े बड़े अपराधियों को जमानत मिली, राहत मिली, सब कुछ मिला। आसाराम जी बापू को इलाज कराने तक के लिए राहत नहीं मिल रही है। नहीं, देखिए ये उसके ऊपर क्या चीज़ है और क्यों नहीं ये हो रहा है, इसका जवाब तो जो बैठे हैं केंद्र में, सरकार में की बात करते हैं। हिंदू संत ही आज जेल नहीं, उन लोगों को ये चीज़ मालूम होगा। कई राज्यों में तो
जब वोट ज़रूरत पड़ती है तो देखा हमने हरियाणा में कि किसी को जेल से ला के वोट के प्रचार के लिए भी कुछ किया जा रहा है। ये चीज़ भी देश देख रहा है और वो भी, तो ये सबको लोग विचार करेंगे इसका। लोग हैं, क्योंकि लोग हैं सबसे बड़ी सरकार लोकतंत्र में है, ताकत है, नौरमुखे नारायण बोलते हैं हम, तो वही इसका राहत जब ठीक मिलेगी, देंगे। क्या होगा, क्या लगता है आपको आसाराम जी बापू को? सब तो जितने भक्त हैं दिन रात वही सोचते हैं कि उनको राहत मिलनी चाहिए करके सोचते हैं। आप क्या कहना बाकी चाहोगे प्रधानमंत्री जी से, सरकार से क्या कहना नहीं, चाहोगे? मैं तो बोल दिया मैंने कि सरकार और मैंने जुडिशरी के ऊपर मैं ऐसे पब्लिक में कुछ बोलना, समझे कि नहीं, क्योंकि मैं खुद एक वकील भी हूँ, तो वो क्योंकि सर जो लड़की ने आरोप लगाया, मेडिकल रिपोर्ट में खरोच तक के निशान नहीं है, उसके बावजूद उनको नहीं बेल मिल रही है, नहीं राहत मिल रही है, तो इलाज कराने के लिए तो एक मानव अधिकार होता है, राहत मिलनी चाहिए। तो वो मानव अधिकार वालों को अभी की ये बात है, समस्या है, और सरकार की है। धन्यवाद। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।